हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 जो है अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अभी तक हम लोगों ने जो nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ा था वो क्या था, अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे था। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, हम लोग उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब लास्ट टर्म जो है वहां से nth टर्म अपने को निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपनी जनरल फॉर्म ऑफ एनएपी पढ़ी थी। जनरल फॉर्म ऑफ एनएपी क्या थी अपनी? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी टिल nth टर्म। अब देखो यहाँ पे nth टर्म नहीं बोलेंगे, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एल। एल क्या है अपनी? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। जैसे अपना ए क्या था, अपनी स्टार्टिंग टर्म थी, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी थी। ऐसे एल क्या है अपना? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ L1 है, मान लो। ठीक है, अब देखो, जैसे अपने को, जैसे अपना ये था, ये अपना A1 था। A1 में अगर अपन एक डी ऐड करें, मतलब ए में अगर अपन एक डी ऐड करें तो क्या बन जाता था? अपना सेकंड टर्म बन रहा था। ऐसे अगेन अपन एक और डी ऐड करें, ए प्लस टू डी, ये क्या था? अपना थर्ड टर्म था। ठीक है, अब अगर अपन बैकवर्ड साइड चले, ठीक है, मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में चले, ठीक है, अभी हम लोग क्या चल रहे थे? स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे थे। ठीक है, अगर अपन उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो उल्टे डायरेक्शन में अगर अपने को यहाँ इससे पिछली वाली टर्म निकालनी है, एल से पिछली वाली टर्म निकालनी है, तो क्या होगी अपनी? उसमें एक डी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगी अपनी? L2 हो जाएगी। L2 का मतलब क्या हुआ? सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ये क्या हुआ? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये क्या हो गया अपना? सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, ऐसे अगर अपने को थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म में क्या करेंगे? इस वाली जो टर्म है L2 में से अगर अपन a को d फर्दर माइनस करते हैं, मतलब L माइनस टू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? L3 हो जाएगा। और ये क्या हो गई अपनी? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? L1, L1 का मतलब है लास्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। क्या हुआ अपना? L के बराबर, जो कि लास्ट टर्म है अपना। ठीक है, अगर अपने को L2 निकालना है, L2 का मतलब क्या हुआ अपना? सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। वो क्या होगा अपना? इसमें से अगर अपन d माइनस कर दें, L1 माइनस d करें, मतलब L माइनस d क्या हो गया अपना? L2 हो गया। ऐसे ही अगर अपने को L3 निकालना है, L3 का मतलब क्या हुआ अपना? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। मतलब क्या होगा अपना? L2 माइनस डी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना? L माइनस टू डी आ जाएगा। ऐसे ही मैं L4 की बात करूं, L4 क्या हो गया अपना? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। वो क्या होगा अपना? L3 माइनस डी। तो क्या हो जाएगा अपना? L माइनस थ्री डी। अब देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर जब अपन L2 निकाल रहे हैं तो वन टाइम्स डी माइनस हो रहा है। ऐसे अगर L3 निकाल रहे हैं तो टू टाइम्स डी माइनस हो रहा है। ऐसे अगर अपन L4 निकाल रहे हैं तो थ्री टाइम डी माइनस हो रहा है लास्ट टर्म में। ठीक है, अगर मैं Ln की बात करूं, Ln की बात करूं तो क्या हो जाएगा अपना? लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपना निकल के आ गया। Ln का अपना क्या फॉर्मूला निकल के आया? Ln इज इक्वल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसमें Ln क्या है अपना? nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, L क्या है? लास्ट टर्म है अपनी। ठीक है, N क्या है? टर्म का नंबर फ्रॉम एंड, उल्टे डायरेक्शन में। और D क्या है अपना? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। तो अगर अपने को nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। L क्या है अपना? लास्ट टर्म है। N क्या है? टर्म नंबर फ्रॉम द एंड। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये अपना L1 है, L1 मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, L2 क्या हो गया अपना? सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। L3 क्या हो गया अपना? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। ऐसे L4 क्या होगा अपना? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ऐसे अगर अपने को L11 निकालना हो तो L11 क्या हो गया? 11th टर्म फ्रॉम द एंड। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे बेस एक अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी।
मतलब L11 निकालना है और अपने को एक AP गिवन है, ठीक है। AP क्या गिवन है अपने को 10, 7, 4 डैश 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 टिल 62, ठीक है। ये क्या हो गया अपना A हो गया, ये अपना A2 हो गया, ये अपना A3 हो गया और ये हो गया अपना लास्ट टर्म L हो गया, ठीक है। अब देखो अपन ने Ln का फॉर्मूला क्या देखा था, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये अपन ने फॉर्मूला देखा था। देखो अपने को निकालना क्या है, L11 की वैल्यू निकालनी है, तो n कितना हो गया अपना 11 के बराबर हो गया। लास्ट टर्म क्या है इसकी, ये अपनी लास्ट टर्म है जो कि -62 के बराबर है, ठीक है। और d निकालना है, d कैसे निकलेगा अपना, d होगा अपना A2 माइनस A1। A2 क्या है अपना 7 के बराबर और A1 क्या है अपना 10 के बराबर, तो ये आ गया अपना -3। तो d भी अपना क्या हो गया -3। ये 3 के 3 पैरामीटर पता लग गए। अब देखो इसमें पुट कर देते हैं, L11 क्या होगा अपना L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L11 अपने को फाइंड आउट करना है। L कितना है अपना माइनस का 62 माइनस n कितना है अपना 11 माइनस 1 और d कितना है अपना -3, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -10 इंटू -3 -62 प्लस 30, तो ये आ गया अपना माइनस का 32, ठीक है। तो L11 क्या हो गया 11th टर्म, मतलब इस डायरेक्शन में जो 11th टर्म है वो क्या है अपनी -32 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। तो हमेशा ये दो फॉर्मूले याद रखना। अगर अपने को स्टार्टिंग से निकालना है तो an इज इक्वल टू क्या था अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर अपने को nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया अपना l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जब भी अपने को स्टार्ट से nth टर्म निकाल रही है तब अपन a यूज कर रहे हैं और जब अपन लास्ट से nth टर्म निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म को यूज कर रहे हैं। क्लियर है, दोनों फॉर्मूले क्लियर है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। For what value of n the nth term of arithmetic progression, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और बोल रहे हैं कि कौन सी n की वैल्यू होगी जो इनकी nth टर्म बराबर हो जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक AP अपने को गिवन है, एक AP गिवन है अपने को क्या है अपनी 63, 65, 67 और दूसरा AP क्या गिवन है अपने को AP2, ये क्या गिवन है अपने को 3, 10, 70 एंड सो ऑन। अब देखो अपना फर्स्ट को एनालाइज करते हैं, तो ए क्या होगा इसका 63 के बराबर हो जाएगा और डी क्या होगा इसका 65 माइनस 63 मतलब 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपना nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एन एपी क्या था अपना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a किसके बराबर है अपना 63 के बराबर है n माइनस 1 और d किसके बराबर है अपना 2 के बराबर है। ऐसी अगर अपन अब सेकंड जो एपी है उसको एनालाइज करें तो ए डैश क्यों यूज किया मैंने, ताकि अपना कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट एपी के लिए अपन ने ए और डी ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए डैश कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, डी डैश, ठीक है, डी डैश क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी जो क्या होगा अपना 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ऐसी इसकी nth टर्म जो कि ए एन डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो क्या होगी अपनी ए डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ए डैश किसके बराबर है अपना 3, n माइनस 1 और डी डैश क्या है अपना 7 के बराबर है, ठीक है। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि n की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें an और an डैश बराबर हो जाए। क्या बोला मैंने an और an डैश बराबर हो जाए और यहाँ से अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो an अपन ने निकाला वो कितना है अपना 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और an डैश कितना आया था यहाँ से देखो अपना कितना है अपना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको थोड़ा रीशफल करोगे तो देखो क्या आ जाएगा अपना 63 माइनस 3 कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा और इसको अगर अपन इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से देखो ये अपना कट गया तो यहाँ से n माइनस 1 कितना आ गया अपना 12 के बराबर आ गया और n निकल के आ गया अपना 13 निकल के आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो 13 टर्म होगी इन दोनों एपी की वो क्या होंगी बराबर होगी। इसको क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, A13 निकाल के देखते हैं। तो A13 अगर अपन निकालते हैं 13 माइनस 12 इंटू 2 तो देखो कितना आ गया अपना 87 निकल के आ गया। ऐसे यहाँ से देखो तो A13 निकालते हैं, देखो क्या आएगा अपना 3 प्लस 12 इंटू 7 3 प्लस 84, ये देखो अपना 87 आ गया। देखो ये दोनों बराबर निकल के आ रहे हैं। कहने का मतलब है जो 13 टर्म होगी इन दोनों एपी की वो सेम होगी। क्लियर है यहाँ तक, था ना ये अच्छा क्वेश्चन।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया उसी तरीके का क्वेश्चन है और इसका मैंने आपको आंसर भी दे दिया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250? ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10, 10 के बाद पहला मल्टीपल क्या होगा? देखो 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, तो पहला मल्टीपल क्या होगा अपना? 12 होगा। ठीक है, 4 इंटू 3 क्या आ रहा है अपना? 12। ठीक है, अब देखो लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे, देखो 250 तो अपना 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आता है। ठीक है, 250 को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो उस रिमाइंडर को अगर अपन 250 सब्ट्रैक्ट कर दें मतलब अपना 248। ठीक है, 248 क्या होगा अपना? लास्ट मल्टीपल होगा 4 का। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अपनी देखो अब यहाँ से देखो तो अपनी सीरीज क्या बन जाएगी अपनी? 12, इसमें 4 ऐड कर दो 16 प्लस 20 एंड टिल 248। ये अपनी क्या बन गई? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है अपने को? सिंपल an का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू निकालनी है। मतलब अपने को क्या करना है? an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 248 के बराबर हो जाएगा। a क्या हो गया अपना? 12 के बराबर हो गया। d क्या हो गया अपना? 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप an का फॉर्मूला लगा लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इससे अपन n की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप खुद से कीजिए, n अपना 60 निकल के आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सबसे पहला अपना 3 डिजिट नंबर क्या है अपना? 100 है। अब देखो 100 क्या अपना 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो देखो अपना क्या आएगा अपना? 2 अपना रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर अपने को ऐसा नंबर निकालना है जो 7 से डिविजिबल हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? 5 ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो 105 जो होगा अपना, 105 अपना कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 5 जा 35। ठीक है, तो देखो 105 अपना पहला नंबर हो गया। ठीक है, 105 क्या हो गया? फर्स्ट नंबर हो गया। उसमें अगेन आप 7 ऐड कर दो तो ये अपना दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे चलता जाएगा। अब देखो लास्ट नंबर भी निकालना पड़ेगा। लास्ट नंबर कैसे निकलेगा अपना? 999 क्या है अपना? 3 डिजिट लास्ट नंबर है। अब देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 ये क्या बचा? 29, 7 4 जा 28, बचा 19, 7 2 जा 14, बचा 5। ठीक है, तो 999 में से अगर 5 घटा दें, ठीक है, मतलब 994 कर दें तो वो क्या होगा अपना? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखो अपना पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 994 क्या हो गया? अपना लास्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो अपनी सीरीज क्या बन गई? 105 112 टिल 994। ठीक है, तो ये देखो अपनी कैसी सीरीज निकल के आ गई? अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ से n की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। a अपने को पता लग गया 105 के बराबर है, d अपना 7 है और an क्या है इसमें? 994 के बराबर है। और इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको ऑलरेडी दिया है, 128 निकल के आएगा n की वैल्यू। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया कि अगर अपने को nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला निकल के आया, ln इज इक्वल टू l प्लस l माइनस n माइनस वन इंटू टी। ठीक है, इसमें ln क्या है अपना? nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, l क्या है अपना? लास्ट टर्म है एपी की। ठीक है, n क्या है? टर्म का नंबर फ्रॉम एंड। ठीक है, और d क्या है अपना? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप यूज करके कोई भी nth टर्म अपने को निकालनी हो फ्रॉम द एंड इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपन ने प्रीवियसली पढ़ा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, और ये क्या है? nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एन एपी। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है? फ्रॉम द स्टार्ट, और ये क्या है? फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।